तो सर हमें ये बताएं न्यूट्रिशनिस्ट कौन होता है? यल्ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, फूल, रंग, खुशबू, बच्चों के चैनल सिमाब में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिमाब चैनल के साथ मैं हूँ अलीना आमिर। कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जिसमें एक न्यूट्रिशनिस्ट का जिक्र हुआ, तो मैं सोच रही थी न्यूट्रिशनिस्ट कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं और उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है। इसी सिलसिले में मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट की तलाश की। आइए आपको मिलाते हैं अपने गेस्ट सर मोहम्मद शहरियार तारिक से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तो सर न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयात को कहते हैं, उर्दू में हम उसको ग़िज़ाइयात कहते हैं। न्यूट्रिशन वो है जिसमें हम न्यूट्रेंट्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम फूड खाते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसमें क्या होता है। तो न्यूट्रिशनिस्ट और न्यूट्रिशन वाले हमें यही बताते हैं कि इस फूड में न्यूट्रेंट्स क्या है। तो अगर हम न्यूट्रिशन की सिंपल डिफिनीशन कर लें तो न्यूट्रिशन भी साइंस की एक ब्रांच है, जैसे कि बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी एट्सेट्रा, ये साइंस के ब्रांचेस है। इस तरह न्यूट्रिशन भी साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडीज़ करते हैं न्यूट्रेंट्स की, फूड की न्यूट्रेंट्स की स्टडी करते हैं, तो उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सर आप ये डाइटिशियन का कहा है ना? जी। तो डाइटिशियन और न्यूट्रिशन क्या फ़र्क है उनमें? डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं ये पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, उसको हेल्थ एडवाइस देते हैं, दोनों का यही काम होता है। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं उसको किसी रेगुलेटरी कॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी बंदा अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट कह सकता है इफ़ ही हैज़ द नॉलेज ऑफ न्यूट्रेंट्स एंड ही हैज़ द नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन। बट कुछ न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे होते हैं जो किसी अच्छे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से डाइट प्लान में, फूड साइंसेस में और न्यूट्रिशन में बैचलर कर लेते हैं, जस्ट लाइक डाइटिशियन। मीन्स डाइटिशियन जो होते हैं वो एक प्रॉपर वे पे जाते हैं, वो फॉर्मली जाते हैं, और न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो इनफॉर्मली जाते हैं। वो फॉर्मली भी जाते हैं और इनफॉर्मली भी जाते हैं। लेकिन डाइटिशियंस जो हो इनफॉर्मली नहीं जा सकते, बल्कि उसको फॉर्मल वे पे जाना पड़ेगा। फॉर्मली उसको एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको हम डाइटिशियन कहते हैं। एक बात, हम हर डाइटिशियन को न्यूट्रिशनिस्ट कह सकते हैं, लेकिन हम हर न्यूट्रिशनिस्ट को डाइटिशियन नहीं कह सकते। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि हर डाइटिशनिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट इसलिए होता है कि जब वो डाइटिशियन की नॉलेज हासिल करता है तो उसमें सारा नॉलेज ही न्यूट्रिशन का होता है, तो इसी वजह से हम उसको न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं। अभी हम हर न्यूट्रिशनिस्ट को डाइटिशियन क्यों नहीं कह सकते? वो इसलिए नहीं कह सकते कि मैंने पहले भी बता दिया कि न्यूट्रिशन के लिए किसी स्पेसिफिक कॉलेज, रेगुलेटरी कॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कोई भी पर्सन अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट कह सकता है इफ़ ही हैज़ द नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, जब उसके पास न्यूट्रिशन की कुछ नॉलेज हो। तो सर हमें ये बताएं न्यूट्रिशनिस्ट कौन होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कहें कि न्यूट्रिशनिस्ट एक डाइटिशियन भी होता है तो हम गलत नहीं हैं, लेकिन हम न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में थोड़ा सा फ़र्क भी करते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि न्यूट्रिशनिस्ट वो लोग होते हैं, कम्युनिटी के वो लोग होते हैं जो हमारी फूड, हमारी न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमारी हेल्थ को एडवाइस देते हैं, हमारी हेल्थ एडवाइस हमें देते हैं, हमें काउंसलिंग करते हैं, तो इसको हम न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। ओके शहरियार भाई, हमारी सोसाइटी में न्यूट्रिशनिस्ट का क्या किरदार है? हमारे माशरे में न्यूट्रिशनिस्ट मेन रोल अदा कर रहे हैं। जैसे कि हमारे माशरे में डिफरेंट डिजीज़ है जो बहुत जल्दी से फैलते जा रहे हैं। डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर दैट डिजीज़। ये लाइफ टाइम डिजीज़ हैं। तो ये डिजीज़ क्यों आते हैं? पुराने ज़माने में ये डिजीज़ नहीं होते थे, आजकल बहुत ज़्यादा हो गए। हर माशरे में, इवन हर घर में ये पेशेंट मौजूद है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि वो लोग ऑर्गेनिक फूड्स खाते थे। उन लोगों को न्यूट्रिशन का तो पता नहीं था, लेकिन वो लोग अपने सेहत का बिल भी ख्याल रखते थे। लेकिन हमारे पास डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट मौजूद है, डाइटिशियन मौजूद है, लेकिन स्टिल भी हमारी सेहत जो है वो बिगड़ती जा रही है। रीज़न क्या है? अवेयरनेस नहीं है। हम न्यूट्रिशनिस्ट को इवन जानते तक नहीं है। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए
कि हर डॉक्टर के पास, इवन जिस चीज़ का भी डॉक्टर हो, उसके पास एक न्यूट्रिशनिस्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी कहती है कि फूड बी और मेडिसिन्स एंड मेडिसिन्स बी और फूड। डॉक्टर उसको मेडिसिन प्रेफर करेगा, तो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट क्या करेंगे, उसको एक डाइट प्लान बना देंगे कि आप अपने मेडिसिन के साथ साथ यही डाइट प्लान भी फॉलो करें। उसको डाइट प्लान से जितना फ़ायदा मिलेगा मेरे ख्याल में उतना मेडिसिन से नहीं मिलेगा। नाउअडेज वी आर यूजिंग थर्ड जनरेशन मेडिसिन। हम थर्ड जनरेशन के मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो थर्ड जनरेशन के मेडिसिन उस टाइम हमारी हेल्प कर देती है। मुझे हेडेक हो रहा है, मैंने ओमनिडॉल ले ली, मेरी हेडेक उस टाइम ठीक हो गई। लेकिन हमें ये पता नहीं है, हम ये मेडिसिन ले रहे हैं, इतनी जल्द हमारी बॉडी को ठीक कर रही है ये मेडिसिन, मैं गुड फील कर रहा हूँ। वाई? रीज़न क्या है? इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। जब भी हम मेडिसिन लेते हैं वो हमें जल्दी ठीक कर देते हैं, और डिफरेंट किस्म की इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं जो उस टाइम हमारे बॉडी को तो रिलीफ दे सकती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स उसकी रिलीफ से ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से हमने क्या करना है, हमने डाइट प्लान को फॉलो करना है। तो इससे उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी, उसका डिजीज़ भी ख़त्म हो जाएगा, और वो भी रिलीफ में हो जाएगा, वो भी गुड फील करेगा। अच्छा शरियार भाई, आप अभी बता रहे थे ना, तो हेडेक क्यों होता है? गुड क्वेश्चन। जब हमें गैस्ट्रिक इन्फेक्शन फील होती है तब हमें हेडेक होता है। गैस्ट्रिक इन्फेक्शन क्यों फील होती है हमें? बॉडी के अंदर ऑलरेडी एसिडिटी मौजूद होती है, एसिडिक होती है, ऊपर से हम एसिडिटी वाली फूड खा लेते हैं जिसमें एसिड ज़्यादा होती है। हमें चाहिए कि हम अल्कलिनिटी वाली फूड खा लें, क्योंकि अल्कलिनिटी वाले हम खाएंगे, अंदर एसिडिटी होगी, तो दोनों जब मिलेंगे तो बॉडी का जो पीएच होगा वो नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पे होगा। जब बॉडी का पीएच नॉर्मल नहीं होता तो बॉडी में एसिडिटी होती है। और दूसरी बात यह है कि हमारी आई साइट वीक हो जाती है, और हम क्या करते हैं, हम फिर भी मेडिसिन ले लेते हैं। मुझे हेडेक हो रहा है, आई साइट अगर हमारी कम हो जाए तो इसमें भी हमारी न्यूट्रिएंट्स का मेन रोल है। विटामिन ए की कमी आ जाती है। विटामिन ए कहाँ मिलती है, कहाँ से मिलती है, कौन से फ्रूट से मिलती है हमें? अगर हम डाइट प्लान चेक करें और हम उस फूड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो हमारी हेडेक जो है वो कंट्रोल होती जाएगी। ये दो मेन चीज़ें हैं हेडेक की। अगर हम इन दो चीज़ों को कवर करें तो हेडेक भी कवर हो जाएगा। अच्छा शरियार भाई, एसिडिक फूड्स कौन से होते हैं? एसिडिक फूड्स वो फूड है जिसकी पीएच जो है वो 7 से कम हो। जिसकी पीएच नॉर्मल पीएच से कम हो वो फूड हमारे पास एसिडिक फूड होते हैं। मसलन के हमारे पास ग्रेन्स हो गए, हमारे पास शुगर हो गया, हमारे पास डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, हमारे पास जो मीट है, फ्रेश मीट हो गया, कैन मीट हो गया, प्रोसेस्ड मीट हो गया, ये भी हमारे पास एसिडिक फूड्स में आते हैं। उसके अलावा डिफरेंट बेवरेजेस प्रोडक्ट, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, एसिडिक फूड्स होते हैं। उसके अलावा सोडा हो गया, ये भी हमारे पास एसिडिक फूड्स में आता है। जी। अच्छा शरियार भाई, आई साइट स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कौन सी डाइट को फॉलो करना चाहिए? आई साइट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें वही फूड्स खाने चाहिए जिसमें ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए हो और प्रोटीन्स हो और आयरन्स हो। मसलन हमें कैरेट्स खानी चाहिए, कैरेट्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ विटामिन ए होता है। हमें स्पाइनेज खाने चाहिए, स्पाइनेज में ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन होते हैं। हमें प्रोटीनिशियस फूड खानी चाहिए, जैसे कि हमारे पास हो गया बेस्ट कार्ब्स फूड जिसका कार्बोहाइड्रेट्स लेवल ज़्यादा होता है, जो अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स फूड होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होती है, वही फूड खाने चाहिए जिसमें प्रोटीन की लेवल होती है, प्रोटीन इंक्रीज होता है। हमें मीट खाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, हमें फिश लेना चाहिए। ये जो हमारे पास जंगली पालक होते हैं ये भी हो गए, और ये जो हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ये भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। और ह्यूज अमाउंट ऑफ कैरेट्स यूज़ करना पड़ेगा। कैरेट्स को हम खाएंगे तो कैरेट्स जितना हम खाएंगे हमारी बॉडी को विटामिन ए आएगा और हमारी ये प्रॉब्लम जो है ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। अच्छा शरियार भाई, जिसको मेरी तरह दूध पसंद ना हो तो वो क्या करे? अच्छा, आपको दूध पसंद नहीं है? दूध तो आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो आपको क्यों पसंद नहीं है?
फ्रूट्स का मिल्क शेक बनाए, एक मिल्क के न्यूट्रिएंट्स होंगे, एक उस फ्रूट के न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो उसका मिल्क शेक जो है वो बेस्ट रहेगा। तो इस फॉर्म में अगर हम दूध, जिस बच्चों को या जिन बड़ों को, जिन बूढ़ों को दूध पसंद नहीं हो, वो इस फॉर्म से भी दूध पी सकते हैं। अच्छा शरियार भाई, दूध पीने की बेहतरीन टाइम क्या है जिससे हमें फ़ायदा मिले? गुड। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डॉन वेंसी टाइगी, एक डॉक्टर है, वो कहते हैं कि दूध जो है वो हर टाइम हम पी सकते हैं, बिकॉज दिस नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। बट द बेस्ट टाइम ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क इज इवनिंग टाइम एंड मॉर्निंग टाइम। मिल्क जो है ये एक फुल डाइट है, इसमें फुल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अच्छा शरियार भाई, हमें सहरी में कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए? हमें सहरी में कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए? हमें सहरी में पराठा खाना चाहिए, हमें सहरी में योगर्ट खानी चाहिए, हमें सहरी में लस्सी पीनी चाहिए। उसके अलावा क्या खाना चाहिए पता है? उसके अलावा हमें बताओ ना आप कुछ। पराठा, एग, बॉइल्ड एग, लस्सी, योगर्ट्स, बस यही चीज़ें खानी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ है? सहरी के वक्त हमें फेवरेट फूड खानी चाहिए, ठीक है? वो फूड जो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज़ करें, जो आराम आराम से एनर्जी रिलीज़ करें, क्योंकि सारा दिन हमारी बॉडी खाली रहती है, हम ना पानी पीते हैं ना कुछ खाते हैं। हमारे पास फेवरेट फूड है हमें फेवरेट फूड खाने चाहिए। छोटा 30 ग्राम का जो एप्पल होता है उसमें 2.8 ग्राम फाइबर होते हैं। कितने? 2.8 ग्राम। और पर डे 1 to 30 ग्राम फाइबर्स बॉडी को नीड होती है, बॉडी की ज़रूरत होती है। अगर 1 to 30 ग्राम फाइबर्स बॉडी को मिल जाएं तब बॉडी जो है बैलेंस्ड रहेगी, बॉडी मूवमेंट अच्छी करेगी। अभी ये उसका अप्रॉक्स लेवल है, ठीक है? तो हम इसका तिहाई हिस्सा तो लेंगे। जो 2 बनाना खाने चाहिए, 1 एप्पल खाना चाहिए, ठीक है? हाफ ग्लास लस्सी पीनी चाहिए, योगर्ट्स खाने चाहिए, एग खाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे फ्रूट्स है और ऐसे फूड्स है जो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज करते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज होती है तो सारा दिन हम बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। अच्छा, तो अफ्तारी के वक्त हमें कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए? अफ्तारी के वक्त जैसे कि मैंने कहा कि सहरी के वक्त हम ऐसे डाइट फॉलो करते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जो है डाइजेस्ट होता हो, हमें एनर्जी देती हो। तो अफ्तारी जो है इससे टोटली डिफरेंट है। अफ्तारी के वक्त हम ऐसी चीज़ों को खाएंगे जो जल्दी डाइजेस्ट होते हों, जो जल्दी डाइजेस्ट होते हों और आराम आराम से वक्फे से खाएं। फॉर एग्जांपल, अफ्तारी के वक्त हमें पहले 2 या 3 खजूर लेने चाहिए, उसके बाद 1-2 पकौड़े लेने चाहिए, उसके बाद जी हमने लेने चाहिए चाट लेना चाहिए, फ्रूट्स पड़े हो फ्रूट्स खाने चाहिए। लेकिन ये हम खा तो रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं खाना है कि ये खा लिया, ये खा लिया, ये खा लिया। हमने डायरेक्टली नहीं खाना है, आराम आराम से ये एक खा लिया 1 मिनट में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा आराम आराम से हमने खाना चाहिए। क्योंकि हमारा स्टमक अभी सारा दिन एम्प्टी रहा है, वो इसको डाइजेस्ट कर रहा है। जब उसकी डाइजेशन फास्ट हो जाएगी तब तक अगर हम ज़्यादा भी खाएं कोई मसला नहीं होगा। हम आराम आराम से खाएं, फ्रूट खा लें, चाट खा लें, उसके अलावा हम शरबत भी पी लें, हाफ ग्लास पानी पी, मतलब पहले हमने 2-3 खजूर लेने चाहिए, उसके बाद 1-2 पकौड़े, उसके बाद हमें हाफ ग्लास पानी पीना चाहिए, हाफ ग्लास, फुल नहीं, हाफ ग्लास पानी पीना चाहिए, वो शरबत हो या वो सिंपल पानी हो। लेकिन अच्छा ये होगा कि अगर हम वो हाफ ग्लास पानी पिए वो सिंपल वाटर हो, उसमें कोई मिक्सचर मिला ना हो। अगर हम 2 पकौड़ों के बाद सिंपल हाफ ग्लास पानी पी लें तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए। उसके बाद हम लिटिल बिट कुछ खा लें और फिर शरबत पी लें। उसके बाद हम नमाज पढ़ें आम रूटीन में, तकरीबन हाफ घंटा 1 घंटा बाद फिर हम डिनर करें, तो हमारी सेहत जो है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम वो फूड खा रहे हैं जो जल्दी डाइजेस्ट हो रहे हैं। अफ्तारी के वक्त सबसे बेस्ट चीज़ ये है, सबसे अहम चीज़ भी ये है कि
कि हम वक्फे वक्फे से खा लें, एकदम नहीं, वक्फे वक्फे से खा लें। और एक स्टूडेंट को कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए? गुड। एक स्टूडेंट को अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट में वो चीज़ें खानी चाहिए जो सबसे बेस्ट हो। फॉर एग्जांपल योगर्ट खानी चाहिए उससे, एग खाना चाहिए उससे, पराठा हो गया, इवन मिल्क भी पीनी चाहिए उससे। स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स को आलमंड्स ज़्यादा खानी चाहिए। स्टूडेंट्स को लंच करना चाहिए और लंच में ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें फुल न्यूट्रिएंट्स हो। स्टूडेंट को लंच स्नैक करना चाहिए जो 3-4 o'clock हो, उसमें भी उसको मतलब ये स्पैगेटीज हो गई, ये डिफरेंट जो सॉफ्ट चीज़ें हैं हमारे पास, ये खानी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट को बेस्ट डिनर भी करना चाहिए। स्टूडेंट आमतौर पर स्टूडेंट को चाहिए कि वो डिनर जो है वो 7 और 8 o'clock के दरमियान करें, ठीक है। 7 और 8 o'clock के दरमियान वो डिनर करें। डिनर के बाद वो तकरीबन 20 to 25 मिनट वॉक करें, लेकिन वॉक ऐसा ना कि वो भागें, बल्कि वॉक आहिस्ता आहिस्ता आराम से वॉक करें ताकि वो जितना खाएं वो डाइजेस्ट हो जाएं। लेकिन फुल नहीं खाना है। 2-3 नवाले बदन में आ रहे हैं, हमें और ज़रूरत है, लेकिन हमने वो नहीं खाना है। उसके बाद वो थोड़ा वॉक करें, इधर उधर घूमें। 1 आवर फिर भी उसके साथ होता है, वही 1 आवर वो स्टडी को दे दें। जैसे कि वो सुबह उठ जाते हैं, मॉर्निंग को स्टूडेंट्स उठते हैं। आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट लेट नाइट सोते हैं और फिर सुबह स्कूल के लिए नहीं उठ सकते। वो स्कूल चले जाते हैं लेकिन वो मेंटली क्लास में प्रेजेंट नहीं होते, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। अभी मेंटली स्टूडेंट को कैसे प्रेजेंट होना चाहिए क्लास में? मेंटली स्टूडेंट को जब प्रेजेंट हो क्लास में, तो जैसे वो सुबह उठें, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वॉश ले लें। वॉश होने के बाद वो नमाज और ब्रेकफास्ट कर लें। ब्रेकफास्ट के बाद वो थोड़ा सा अपनी जो बुक्स जो है उसमें जाके तकरीबन 20 to 30 मिनट्स वो अपनी बुक की स्टडी करें। इवन किसी नावल को पढ़ें, किसी कहानी को पढ़ें, स्टोरी देखें, ऐसे देखें। ऐसा ना हो मतलब कि मैंने फिजिक्स उठाया है, मैंने साइंस उठाया है, मैंने पाक स्टडी उठाई है। नो, किसी ऐसी चीज को देखें जिसमें आप रीडिंग करें, तो आपका माइंड जो है वो मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो जाएगा कि नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। सर शहरियार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कुछ कीमती वक्त निकाल के हमें आगाह किया और आपकी मालूमात भी बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।